नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। दोस्तों, जब इंसान जवानी में कदम रखता है तो उसके सामने दुनिया काफी खूबसूरत लगती है। वह अपने चारों तरफ के नजरों को देखकर मोहित हो जाता है। वही उसकी नजर अगर अपने जैसे ही किसी दूसरे लिंग की प्रति पड़ती है तो वह सच में दीवाना सा हो जाता है। दोस्तों, जवानी में हर कोई बहुत सारे सपने देखता है और दूसरे लिंग के प्रति आकर्षक होता जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि हमारा समाज अलग अलग धर्मों में बंटा हुआ है और प्रेम अपने ही धर्म में किया जाए तो बहुत उचित लगता है। मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा था और जब तक होश आता बात बिगड़ चुकी थी। ऐसे में नासमझ इंसान अपराध की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अरुण और शीबा की छोटी सी मुलाकात पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में बदली। फिर वे आपस में बेनतहा मोहब्बत के सफर पर निकल पड़े। इसी मस्ती के बीच न जाने कब किसने दो जिस्म एक जान बने रहने का वादा तोड़ डाला और फिर जो हुआ उसमें एक की जान चली गई और दूसरे की जिंदगी कोर्ट कानून पुलिस के जांच मुकदमे और सजा के पचड़े में फंस गई। बहराइच जिले के थाना नानपारा के अंतर्गत हांडा बसेहरी गांव के पास झाड़िपों में 23 जुलाई 2024 को मिली एक युवती की सिरकटी लाश की पहचान अगर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी तो उस इलाके के लिए यह एक सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना थी। पुलिस ने शव की पहचान के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सिर कटा होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। सिर्फ इसके कि लाश बेहद खूबसूरत और कमसिन लड़की की थी। वह निर्वस्त्र थी और उसकी शारीरिक सुंदरता में उन्नत और सुडौल उरोज के अनुसार उम्र करीब 20 से 22 साल आकी गई थी। सुंदर मांसल देह पर खून की महीन और मोटी लकीरें ही परिधान बन गई थीं। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले की जांच के लिए प्रशिक्षु पुलिस सीओ हर्षिता तिवारी की अगुवाई में एक टीम गठित करवा दी थी। जांच में तेजी थी, फिर भी लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसकी सूचना किसी राहगीर ने पुलिस दी थी। जब पुलिस ने 22 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया तो पता चला कि 20 वर्षीय शीबा नाम की युवती उसी इलाके से लापता थी। लाश की पहचान शीबा के रूप में हुई। यह गुमशुदा शीबा की तस्वीर और शव के दाहिने पैर में बंधे काले धागे के मिलान करने पर संभव हो पाया। इस पहचान की शीबा के परिजनों ने भी पुष्टि कर दी। इस पहचान के सिलसिले में पुलिस को मालूम हुआ कि शीबा की फोन पर अक्सर एक हिंदू लड़के अरुण सैनी से बात होती थी। वह श्रावस्ती जिले के थाना मल्हीपुर अंतर्गत मल्हीपुर खुर्द का रहने वाला था। पुलिस ने बरामद लाश के बारे में सब कुछ पता करने के लिए अपनी जांच की सुई पूरी तरह से शीबा के लापता होने के मामले और अरुण की तरफ घुमा दी थी। हालांकि शीबा के बारे में तहकीकात करने पर पुलिस को पता चला कि वह अपने मामा हशमत अली के घर जमोग गांव में रहती थी और अरुण अपने मामा के पास बगल के गांव में रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पिछले एक साल से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती को लेकर भी गहन छानबीन करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि शीबा के मामा उनके बीच की दोस्ती से बेहद खफा थे। अरुण की शादी तय हो गई थी। शीबा का मामा नहीं चाहता था कि दोनों का किसी भी तरह से मेल जोल बने, यहाँ तक कि उनके बीच फोन पर भी बातचीत नहीं हो। मामा एक तरह से मोहब्बत में खलनायक बन गए थे। वह बात बात पर शीबा को टोकते रहते थे और अरुण को भी उससे दूर रहने की हिदायत दिया करते थे। यह घोर विरोध धर्म के अंतर की वजह से था। पुलिस को जब मालूम हुआ कि शीबा और अरुण के बीच मामा कबाब में हड्डी की तरह घुसा हुआ था, तब अपनी जांच और भी गहनता से करने लगी। इलाके में पूछताछ पर पता चला कि एक बार शीबा के मामा ने अरुण की पिटाई तक कर दी थी, जिससे अरुण काफी गुस्से में आ गया था और उसने मामा को काफी खरी खोटी सुनाई थी।
पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि शीबा की हत्या का पूरा मामला प्रेम कहानी, धार्मिक अंतर और परिवार की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। शीबा के मामा का पक्ष तो सामने आ गया था, लेकिन अरुण की तरफ से किसी भी तरह की सच्चाई सामने नहीं आ पाई थी। इस मामले में पुलिस की जांच टीम अज्ञात हत्यारोपियों पर नजर रखे हुए थी। लाश बरामदगी के हफ्ते भर बाद 29 जुलाई 2024 को केस दर्ज कर लिया गया था। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के प्रभारी दिवाकर तिवारी और सर्विलांस सहित पुलिस की टीमों ने घटनास्थल पर सक्रिय मोबाइल नंबरों और कई संदिग्धों को उठाकर पूछताछ करने के बाद अरुण सैनी को पकड़ लिया था। बहराइच की मिली जुली जातियों की आबादी वाले जमोग गांव में मुस्लिम परिवारों की भी अच्छी खासी संख्या थी। उन्हीं में एक परिवार हशमत अली का भी है। शीबा उन्हीं की भांजी थी। गिरफ्तार किया गया अरुण भी पास के गांव में अपने ननिहाल में ही रहता था। वह भी उसी स्कूल में पढ़ता था जहां शीबा पढ़ती थी, लेकिन उनकी कक्षाएं अलग अलग थीं। शीबा 8वीं में पढ़ती थी, जबकि अरुण 9वीं में पढ़ता था। दोनों जब स्कूल से निकलते थे, तब अपने अपने गांव जाने के दौरान कुछ दूरी पर साथ होते थे। उसके बाद शीबा को खेतों के रास्ते जाना होता था और वह सड़क के नीचे पगडंडियों से होते हुए अपने ननिहाल चली जाती थी। हालांकि सड़क उसके गांव से होकर गुजरती थी, लेकिन उस रास्ते जाने पर शीबा को अधिक पैदल चलना होता था। इस कारण शीबा पगडंडियों के छोटे रास्ते से गुजरती हुई अपने मामा के घर जाती थी। वहां तक जाने में उसे 5 से 7 मिनट का समय लगता था। अरुण उसे पगडंडियों पर कमर लचकाती जाती हुई सड़क पर खड़े खड़े तब तक देखता रहता था, जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल हो नहीं जाती थी। बीते कुछ दिनों से उसने महसूस किया था कि शीबा जब पगडंडी पर संभलती हुई तेजी से चलती थी, तब उसकी कमर कुछ ज्यादा ही लचकती थी। यह देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। कई बार उसने देखा था कि शीबा पगडंडी से गिरने गिरने को हो। इच्छा होती थी कि जाकर पीछे से उसकी कमर को सहारा दे दे। उसे दिल में गुदगुदी का एहसास होने लगता था। करीब 1 साल पहले की बात है। एक बार अरुण स्कूल जाते वक्त उसी पगडंडी के पास सड़क के किनारे खड़ा शीबा के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड बाद ही उसने देखा शीबा दौड़ती हुई आ रही है। असल में उस रोज स्कूल का समय करीब करीब हो चुका था। जैसे ही शीबा सड़क के पास आई, उसका पैर पगडंडी से फिसल गया और नीचे खेत में लुढ़क गई। अरुण कुछ दूरी पर ही था। वह दौड़कर उसके पास गया, अपना बैग रखा और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। शीबा भी संभलती हुई उसके हाथ के सहारे से उठी और संभलते हुए उसके कंधे को पकड़ लिया। अरुण उसे संभालते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा। जब वह नहीं उठ पाई, तब उसने दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर खेत से पगडंडी तक ले आया। अरे छोड़ो, मेरी कमर छोड़ो, शीबा बोल पड़ी। छोड़ दूंगा तब तुम फिर गिर जाओगी। नहीं दिख रहा नीचे कितना गड्ढा है? अरुण बोला। अरे मैं कह रही हूं छोड़ो न, गुदगुदी हो रही है, शीबा बोली। अच्छा तो यह बोलो। यह कहते हुए अरुण ने उसे तुरंत छोड़ दिया और अपने कंधे पर लग आई मिट्टी को साफ करने लगा। शीबा ने भी अपने कपड़े झाड़े के बाद पास गिरे स्कूल बैग को उठा लिया। अरुण उसे गौर से देखने लगा। अब क्या देख रहे हो? चलो रास्ता छोड़ो, स्कूल को देर हो रही है, शीबा बोली। लेकिन अरुण को अचानक शरारत सूझी। उसने उसकी पेट के बगल में एक बार फिर गुदगुदाने के लिए हाथ लगा दिया। अरे क्या करते हो, मैं लड़की हूं, तुम्हें नहीं पता क्या? यह कहती हुई शीबा ने एक तरह से अरुण को डपट दिया था और उसे धक्का देकर सड़क पर तेजी से चली आई थी। पीछे पीछे अरुण भी उसके पास आ गया।
बोला, एक तो मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे थैंक यू बोलने के बजाय गुस्सा हो रही हो। नाराज होने वाली हरकत ही तुमने की तो मैं क्या करती, शीबा नरमी से बोली। अरुण भी चुप रहा और साथ साथ स्कूल पहुंच गया। उस रोज दोनों के बीच दोस्ती की बुनियाद पड़ गई थी। स्कूल से छुट्टी होने पर शीबा ने देखा कि अरुण सड़क के एक किनारे उसका इंतजार कर रहा है। शीबा अपनी सहेलियों से विदा ली और अरुण के पास आकर बोली, मेरा इंतजार कर रहे हो? नहीं तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? शीबा बोली और मुस्कराने लगी। सुबह तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी थी? अरुण हमदर्दी के साथ पूछा। तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल है, शीबा मजाकिया अंदाज में बोली। क्यों न हो, तुम लड़की जो हो और वह भी सुंदर लड़की, अरुण बोला। अपनी सुंदरता की बात सुनकर शीबा शर्मा गई। बोली, अच्छा अच्छा चलो। उनके बीच न केवल दोस्ती हो गई थी, अरुण को शीबा की सुंदरता और देह से फूटती सेक्स की गंध लुभाने लगी थी। गाहे उसके शरीर की मांसलता, कमर की लोच और स्तन के उभार पर उसकी नजर टिक जाती थी। इसका एहसास शीबा को भी हो चुका था, लेकिन इस बारे में अरुण को जरा भी पता चलने नहीं देती थी। सच तो यह था कि शीबा भी मन ही मन अरुण से प्रेम कर बैठी थी। दोनों के बीच मोहब्बत की लौ जल चुकी थी। वे आपस में मिले बगैर नहीं रह पाते थे। स्कूल में मुलाकात हुई तब ठीक, नहीं तो फोन पर बातें करने लगे थे। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उनके बीच के प्रेम को पंख लग चुके थे और गंध भी फैल चुकी थी। शीबा को एक दिन मामा ने ही डपट दिया था और उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। एक तरह से शीबा पर कहीं भी बाहर आने जाने से लेकर फोन करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। शीबा के मामा अरुण के साथ भांजी के प्रेम संबंध का पता चलने पर और भी चिंतित हो गए थे। वह मुस्लिम थे और अरुण का परिवार हिंदू था। दोनों के बीच शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात थी। वह जानते थे कि ऐसे रिश्ते का दोनों समाज के लोग घोर विरोधी थे। इसके खतरनाक अंजाम की आशंका से शीबा के मामा ने अरुण को प्यार से समझाया। उसे शीबा से संबंध खत्म करने के लिए कहा। यहाँ तक कि उसे धमकी दी। पारिवारिक विरोध और बंदिशों के चलते शीबा कुछ समय तक अपने मन को काबू में रखे रही। अरुण भी पढ़ाई, करियर, अपने काम काज में व्यस्त हो गया। एक दिन उसे बाजार में शीबा मिल गई। शिकायती लहजे में 5 से 6 महीने से नहीं मिलने का कारण पूछ बैठी। कुछ देर तक उनके बीच इधर उधर की बातें होती रहीं। इसी सिलसिले में अरुण ने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है, इसलिए वह उसे भूल जाए। अरुण की बात सुनकर शीबा को झटका लगा। वह बिफरती हुई बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से निकाह नहीं कर सकती। ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। अरुण ने उसे समझाने की कोशिश की, अपनी जाति, धर्म और समाज की बात समझाते हुए तमाम बाध्यताओं की बातें की, लेकिन शीबा के दिलो-दिमाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस रोज तो बात आई गई हो गई, लेकिन शीबा का दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि वह अरुण से संबंध तोड़ ले। वह उससे फोन पर बातें करने लगी। कभी भी वह अरुण को कॉल कर देती थी, कभी व्हाट्सएप मैसेज भेज देती तो कभी वीडियो कॉल कर देती थी। शीबा का फोन आने पर अरुण न चाहते हुए भी उससे बात करने को मजबूर हो जाता था। वह बातों बातों में धमकी तक दे डालती थी। कॉल रिकॉर्डिंग और पुरानी बातों के हवाले से उसे बदनाम करने तक की बातें करने लगती थी। एक दिन तो शीबा ने फोन पर हद ही कर दी। रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि शीबा फोन पर लगी हुई थी। वह बेहद गुस्से में थी। अरुण नरमी से बातें कर रहा था, जबकि शीबा बार बार बोले जा रही थी, मैं देख लूंगी, सबको देख लूंगी। जिसने मुझे सताया है, जिसने भी धोखा देने का काम किया है,
जो भी ऐसा करेगा मैं सबको फंसा दूंगी। उनको जेल नहीं भिजवाया तो मेरा नाम शीबा नहीं। यह सुनकर अरुण तिलमिला गया, जबकि शीबा की ये बातें उसके मामा ने भी सुनी। वह अरुण के प्रति आग बबूला हो गए। वह गलतफहमी में आ गए। उन्हें लगा कि अरुण उसके मना करने के बावजूद शीबा को अपनी मोहब्बत के रंग में रंगे हुए है। उसके दिमाग से मोहब्बत का फितूर उतरा नहीं है। फिर क्या था, उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी जमकर पिटाई करवा दी। अरुण दोहरे तनाव से घिर गया था। एक तरफ शीबा थी जो उसे अपने प्रेम के जाल में फांसे हुए थी और बार बार शादी करने का दबाव बना रही थी, कानूनी जाल में फंसाने की धमकी देती थी, जबकि दूसरी तरफ उसके परिवार वाले भी धमकियां देते रहते थे। अरुण से शादी करने की जिद पर शीबा अड़ी थी। अरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उससे छुटकारा पाए। वही अरुण पुलिस हिरासत में था। उसे शीबा की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा था। शीबा के परिजनों के मुताबिक उसकी हत्या उसी ने करवाई थी। किंतु पुलिस के सामने यह सवाल था कि जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्यों मारेगा? इस बाबत पुलिस ने जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की, तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि अपने एक दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर उसने शीबा का बेरहमी के साथ कत्ल किया था। उसने यह कबूल कर लिया कि कत्ल के बाद हत्या के सबूत मिटाने के मकसद से उसका सिर और हाथ काट कर नहर में फेंक दिए थे। शीबा की लाश पहचानी न जा सके, इसके लिए अरुण ने उसके शरीर से सारे कपड़े उतारकर नहर में फेंक दिए थे। अब सवाल था कि जिसके प्यार में शीबा सब कुछ छोड़े को तैयार थी, उसी अरुण ने उसे क्यों मार डाला? पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों के प्रेम प्रसंग करीब साल भर तक चले। उनके प्यार के बारे में जब दोनों के परिजनों को पता चला, तब उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया। ऐसे में अरुण ने किनारा करना शुरू कर दिया, लेकिन शीबा उसके साथ शादी की जिद पर अड़ी रही। जबकि शीबा ने अरुण से कहा कि वो उसके लिए अपना घर और धर्म दोनों छोड़ने के लिए तैयार है। फिर भी अरुण को यह सब ठीक नहीं लगा और वह शीबा से छुटकारा पाने का उपाय तलाशने लगा। उसने एक योजना बनाई और 21 जुलाई को शीबा से कहा कि वो दोनों भागकर शादी कर लेंगे। शीबा मान गई थी और बैग में अपने कुछ कपड़े रखकर अरुण की बताई जगह पर पहुंच गई थी। वहां अरुण के साथ उसका दोस्त कुलदीप भी था। अरुण ने शीबा को बातों में उलझाया और मौका देखकर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद अरुण और कुलदीप ने शीबा का सिर और एक हाथ काटकर अलग कर दिए। दोनों ने उसके शरीर से सारे कपड़े उतारे और काटे गए अंगों के साथ ही सरयू नहर में फेंक दिया। लाश को वहीं पुल के पास छोड़कर दोनों ने खून से सने अपने कपड़े उतारे और उन्हें कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा दिया। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो गई, किंतु शीबा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से काटे जाने के निशान भी मिले। इस बारे में पूछने पर अरुण ने बताया कि उसकी प्लानिंग शीबा की लाश के टुकड़े टुकड़े करने की थी, लेकिन किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शीबा की लाश को काटने वाला हथियार भी बरामद कर लिया। कातिलों पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लिखे जाने तक जांच जारी थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।